धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। राजसिक बुद्धि कैसी है? हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसिक है। तुम अलर्ट नहीं हो, तुम कॉन्शियस नहीं हो, तुम सतत इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर जो भी तुम अच्छे से भी अच्छा कर्म कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर सतत राजसिकता छाई हुई है। और तामसिक बुद्धि कैसी है? हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यही धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसिक है। बिल्कुल उसको उल्टा ही सब कुछ समझ में आता है, अधर्म को धर्म मान लेती है। विपरीत बुद्धि यानी सुख तो संपत्ति में है, उसका कर्ता तो है ही इज डूइंग, लेकिन उसको क्या लगता है सुख सारा कहाँ है? संपत्ति में है। सुख सारा कहाँ है? भोग में है। सुख सारा कहाँ है? विलास में है। तो जो उल्टा ही मान के सारे कर्म कर रहा है, करता है वो, तो वो कौन सी बुद्धि हो गई? तामसिक बुद्धि। तुम कौन सी बुद्धि में हो? फिर बोलोगे राजसिक। मुझे मालूम है तुम कहोगे हम तामसिक भी नहीं है और सात्विक भी नहीं है, लेकिन यही सत्व की तरफ जाना, विवेक की तरफ जाना, बुद्धि के अंदर विवेक प्रकटता है, वही सात्विक बुद्धि है। जैसे बहुत क्लियरली पता है इतना करना है और ये नहीं करना। क्या करना है इसकी खबर होना खाली विवेक नहीं कहा गया। क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों की यथार्थ खबर, इसको विवेक कहा गया है। विवेक डजंट मीन व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू ऑल्सो, यू नो इट वेरी क्लियरली। ये विवेक है और यही विवेक लोगों में प्रकट नहीं होता। फिर बोला धृति। धृति का अर्थ होता है स्टेडफास्टनेस, यानी लंबे समय तक धारण करने की शक्ति। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधाः धृति सा पार्थ तामसी। ये सत्संग जब होते हैं, कुछ लोग इससे जो बोध मिला है वो महीनों महीनों तक धारण करके घूमते हैं। उन्हें कितने समय तक याद रहता है, इवन अगले साल भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं प्रभु लास्ट ईयर आपने जो बोला था ना वो ऐसा ऐसा हुआ हमारे जीवन में। और कुछ होते हैं अभी सुना, बोलो बोलो, और अभी भूले। ये तुम्हारी एक और प्रकृति है, यहाँ ज़्यादा नहीं है, मैं भी जानती हूँ। अभी सुना अभी भूल गए, आज सुना हफ्ते में भूल गए, महीने में भूल गए, और स्पेशली जब वो उस तरह का कोई उदय आया तब तो खास भूल गए। तो ये जो सुना अभी और भूले अभी, ये तुम्हारी धृति शक्ति कम है, तामसिक है। अभी सुना लेकिन दूसरों के लिए याद रहा, अपने लिए भूल गए, ये राजसिक है। और अपने लिए याद रहा, अपने लिए धारण करके तुम बोध को बैठे रहे, ये सात्विक है। धृति यानी धारण करने की शक्ति। तुमने जो कुछ भी बोध ग्रहण किया है, आज सुबह के ध्यान से तुमने कुछ न कुछ वाइब्रेशंस धारण की होगी। उन वाइब्रेशंस को अधिक समय तक कंटेन कर पाता है कौन? सात्विक धृति वाला। आता जाता किसके जीवन में रहता है? राजसिक वाला। दिन में कभी कभी याद आएगा, कभी कभी भूल जाएगा, फिर याद आएगा, फिर भूल जाएगा। और तामसिक वाले को तो फील हुआ अभी अभी, लेकिन बाहर जाते जाते तक तो बिल्कुल मूड हो जाता है, अब खाने में क्या होगा, अब ब्रंच कैसा होगा, उसको ये सब विचार, दूसरे विचार शुरू हो जाते हैं, धारण ही नहीं कर पाता। गुरु के बोध को तुम अधिक समय तक धारण कर पाओ, ये धृति शक्ति है। और ये शक्ति भी तुम्हारी खिलेगी स्वराज क्रिया के माध्यम से। तुम इतना इतना सुनते हो, इतना इतना इन 3 सालों में भगवत गीता का तुमने सुना, ये इतना श्रवण किया, कितना याद रहा होगा तुम्हें। लेकिन जब तुम्हारी
धृति शक्ति बढ़ती है, स्वराज क्रिया के माध्यम से चक्रों में सक्रियता और संतुलन आ जाता है, तब क्या होता है, अपने आप ही जो तुमने सुना है ना, टाइम पर वो बोध अपने आप याद आ जाता है। हमें याद नहीं करना पड़ता। तुम्हें पूरे दिन अपना नाम याद करना पड़ता है, मेरा नाम अवनीश है, मेरा नाम अवनीश है, पूरे दिन याद करते हो। लेकिन जब कोई तुम्हें आवाज देता है तुरंत याद आ जाता है, समझ आ जाता है, ओ ओके ही इज कॉलिंग मी, दैट्स ऑल। इसी तरह पूरा दिन बोध याद रखने वाले तो राजसिक होते हैं, पूरा दिन रट्टू 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 करते ही जा रहे हैं, वो राजसिक है। लेकिन जहां वैसा उदय आया, इमीडिएटली तुम्हें याद आ गया, ओ प्रभु ने इस बारे में ऐसा हमें समझाया था, ये सात्विक धृति है। पूरा दिन याद नहीं रखना, लेकिन समय आने पर सहज भाव से याद हो जाए, याद आ जाए, ये सात्विक धृति का स्वरूप है। कौन है सात्विक धृति वाले, कौन है राजसिक वाले, कौन है तामसिक वाले? अपने आप देख लो, मैं हाथ नहीं खड़ा करा रही, अपने आप देखो। इस प्रकार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति, तुम जी रहे हो इसलिए कोई ना कोई कर्म तो करोगे ही। ये कर्ता अहंकार वाला कर्ता नहीं है, तुम कर्म कर रहे हो इसलिए कर्ता माने गए हो, इसलिए ये वो वाला कर्ता है। लेकिन जब ये ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति, ये पांचों तुम्हारे सात्विक होंगे, तो ये संन्यास का स्वरूप है। अब संन्यास का स्वरूप चल रहा है, यहाँ पर मैंने बताया था 19 से 40 तक संन्यास का स्वरूप चलेगा। मैं एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ रही थी, अब इसको हम क्विज की फॉर्मेट में लेते हैं। तुमसे मैं प्रश्न पूछूंगी कि इसमें तुम क्या करते हैं, जैसे विक्रम बेताल की कथा होती है ना, 3 ऑप्शंस दे देता है, अब तुम क्या करते इस ऑप्शन के अंदर। बहुत अच्छा आर्टिकल था, किसी कोई बहुत बड़ी IT कंपनी के अंदर कोई इंटरव्यू था और हज़ारों लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। बहुत बड़ा पैकेज था उनका, पैकेज बड़ा मतलब समझते हो ना तुम, इतना फिगर वाला पैकेज, वो भी डॉलर में होगा क्योंकि बाहर की कंपनी थी। बहुत लोग आए थे वहाँ पर, उन लोगों से एक ही प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न के उत्तर के आधार पर उसके जो भी इंटरव्यूअर था उसने उनको सिलेक्ट किया। आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि 2000 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति चुना गया। उन्हें प्रश्न क्या पूछा गया था, ये सुनो। उन्हें प्रश्न ऐसा पूछा गया कि एक बार एक व्यक्ति गाड़ी में अपनी जा रहा था, ध्यान से सुनना, गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी पूरी लोडेड थी SRM के सामान से, जैसे तुम्हारी थी, पूरी लोडेड थी। गाड़ी में एक ही जने के बैठने की जगह थी, खुद ड्राइव कर रहा है, एक जने के बैठने की जगह है। ऐसे में वो अचानक, तुम्हारे वहाँ US में तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बिजली कड़कती है, बारिश हो गई, तो वो आगे जा रहा था और बारिश हुई, ऐसी जोर की बारिश कि सारा रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह सब ठप हो गया। निकल रहा था आगे किसी बस स्टॉप के ऊपर, वहाँ पर भी होते हैं बस स्टॉप, ये मत सोचना प्रभु मिक्स कर रहे हैं बातों को, वहाँ पर भी बस स्टॉप्स होते हैं। बस स्टॉप पर उसने देखा 3 लोग खड़े हैं। उसने देखा तीनों लोग की स्थिति क्या है। एक तो बूढ़ी औरत थी जिसे किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत थी। दूसरा एक पुराना मित्र था जो बचपन में साथ हुआ करता था और उसका इसके ऊपर बहुत एहसान था। और तीसरा एक इतनी सुंदर लड़की थी कि विच वॉज अ परफेक्ट राइट पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर फॉर हिज लाइफ, ऐसा उसको दिख रहा था। ये तीनों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बस के आने की, लेकिन चूंकि अब रोड ट्रांसपोर्ट ठप हो गया और पता नहीं कितने टाइम बाद ये रोड ट्रांसपोर्ट वापस खुलेगा, कुछ भरोसा नहीं है। इस आदमी को लगा मुझे इन लोगों को हेल्प करनी चाहिए। बुढ़िया है, उसे मेडिकल हेल्प चाहिए। मित्र है जिसका एहसान था इसके ऊपर, वो एहसान चुकाने का टाइम आ गया तो उसको राइट देनी चाहिए। और तीसरी है वो लड़की जिसके अंदर उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, तो उसको लिफ्ट देनी चाहिए। किसको लिफ्ट देगा, राइट किसको देगा? रुक जाओ, तुम हाथ मत उठाओ, तुरंत हाथ मत उठाओ, सोचने दो लोगों को, क्योंकि तुम जो सोचोगे उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है। सोचो थोड़ी देर। तुम अकेले जा रहे हो गाड़ी में और ऐसा एक ही इंसान को रख सकते हो। तुम कहोगे हम सामान उतार देंगे, SRM का सामान है इसलिए मैंने पहले बोल दिया, दूसरा होता तो तुम्हें जो करना करते, लेकिन SRM का सामान जा रहा है इसलिए तुम उतार नहीं सकते। मेक श्योर यू हैव ओनली 1 प्लेस टू गिव राइट टू समवन, और उस 1 प्लेस के अंदर तुम उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल पहुंचाओगे। ओके, कौन है इसके पक्ष में? बूढ़ी औरत, सारे बूढ़े लोग ही होंगे। नहीं आओ, ठीक है, हाथ किसी ना किसी में तो तुम्हें होना होगा। भैया दादी
बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे हम, युक्ति करेंगे कुछ, ठीक है देखते हैं, ओके। तो फिर लगता है एक दूसरा जो दोस्त है उसके प्रति कर्तव्य जागता है कि भाई उसने मेरी इतनी हेल्प की थी, मुझे केमिस्ट्री के लेसन्स पढ़ाए थे, आई मस्ट रिटर्न दिस फेवर लाइक दिस। तो दोस्त को कौन कौन लिफ्ट देगा? पुराना दोस्त, बिछड़ा हुआ दोस्त, और गाड़ी में पुराने पुराने मोहम्मद रफ़ी के गाने चल रहे हो, बहुत थोड़े लोग। अच्छा बीना प्रभु आप दोस्त को देने वाले हैं? एक मिनट रुकिए, ये तो आपके वहीं से मैंने पढ़ा हुआ है ना, यूएसए से, इसलिए आप लोगों को पता होगा। तीसरा है, देखो जो तुमने सोचा वैसे अभी कुछ, इसका आंसर क्या है? जिस एक इंसान को चूज किया मैं तुम्हें बता देती हूँ, आप रहने दो, मुझे पता है ये बहुतों ने पढ़ा होगा, क्योंकि सबका सोर्स ऑफ, मैंने भी गूगल पर ही कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, उसके अंदर मैंने पढ़ा एंड आई वाज जस्ट सिंपली ऑस्ट्रक, क्योंकि तमस रजस और सत्व की बात कर रहा है। आंसर उसने ऐसा दिया कि मैं गाड़ी अपने दोस्त को दे दूंगा, उसे कहूँगा बुढ़िया को हॉस्पिटल पहुँचा कर आओ, और आराम से उस सुहानी रात के अंदर उस लड़की के साथ बस के आने की प्रतीक्षा करूँगा। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है, इससे अच्छा आंसर क्या होगा? लेकिन जो तमस वाला होगा वो कहेगा अरे पार्टनर को घुसा और जा, पार्टनर को ले, और जो तेरे को लगता है परफेक्ट पार्टनर है वो तमस वाला सारा। अब यहाँ काफ़ी यूथ होंगे जो यही सोच रहे होंगे अरे ऐसे दिल लगी करने का कभी कभी तो टाइम मिलता है, उठाओ उस परफेक्ट पार्टनर को और इस मौसम का मजा लुत्फ उठाओ। ये तामसिक बुद्धि है। जो राजसिक वाला होगा ना, वो क्या करेगा? एक को बिठाएगा, छोड़ दे जाएगा, फिर वापस आएगा, दूसरे, राजसिक है ना, ओवर एक्टिव, तो इसलिए वो आता जाता रहेगा। एक को उठाया हॉस्पिटल छोड़ के आया, दूसरे को उठाया घर छोड़ के आया, और तीसरे को फिर वो उठाए, व्हाटएवर। तो रजस है वो ओवर एक्टिव है, वो बार बार आता जाता रहेगा। और जो सत्व वाला है वो एक ही युक्ति है उसके लिए, तीनों का बैलेंस कैसे हो जाए। भाई तीन में से तुम एक ही क्यों चूज करना चाहते हो? क्योंकि अभी तक जब चूज करने को बोला तो तुम्हें लगेगा अरे उस लड़की को ले जाना चाहिए। यूथ सारा ये सोच रहा होगा, बूढ़े सारे सोच रहे होंगे बूढ़ों को लेके जाना चाहिए। और जो बिल्कुल मित्र वाला वर्ग होगा जिसके लिए ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाला, वो लोग क्या सोचेंगे? प्रकाश वो आपने क्या सोचा होगा? मित्र को ले जाऊंगा मैं तो, हा, अब तो सारे यही सोचेंगे युक्ति वाला। ये युक्ति तुम्हारी स्वधर्म में नहीं चलती, बाकी इस आर्टिकल के एग्जाम्पल में सबकी चलती है युक्ति। तो यही युक्ति यानी ऑल कैन बी मेंटेन टुगेदर, सबको एक साथ धारण किया जा सकता है। धृति शक्ति की बात चल रही है, सबको एक साथ धारण किया जा सकता है। उस बूढ़ी औरत को भी पहुंचाया जा सकता है, मित्र का उपकार भी लौटाया जा सकता है, और अपने उस परफेक्ट पार्टनर के साथ कितना भी समय व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जब चुनने का मौका आता है ना, तुम सब में बैलेंस बनाने के बदले यू स्लिट टू एंड यू फेवर ओनली वन। दिस इज तमस। जो किसी भी एक को चुन रहा है वो तामसिक है, ऐसा रखो। किसी भी एक को चुन रहा है वो तामसिक है। जो सबको चुन रहा है, सबको ला रहा है, जा रहा है, विवेक ही नहीं है। भाई मेरा गाड़ी का पंचर हो जाएगा तो क्या होगा? कभी भी हो सकता है पंचर, कभी भी फ्यूल खत्म हो सकता है, कोई दूसरी अर्जेंसी आ सकती है, लेकिन वो आगे की सोच ही नहीं रहा, वो विवेक ही नहीं है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। रजस उसका तेज है, लेकिन जो सत्व वाला है वो तीनों को इंक्लूड करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑल इंक्लूसिव। सात्विक बुद्धि समन्वय वाली बुद्धि होती है। तुम्हारे भीतर भी मुझे सात्विक बुद्धि चाहिए, और ये सात्विक बुद्धि होगी तभी धृति सात्विक होगी। मेन इसका बुद्धि से ही रिलेशन है। बुद्धि सात्विक होगी तो धारण करने की शक्ति सात्विक होगी, तो ज्ञान तुम्हारा सात्विक होगा, तुम्हारा कर्म सात्विक होगा, और तुम्हारा कर्ता भी सात्विक होगा। देयरफॉर आई ले लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन बुद्धि, इंटेलेक्ट। SRM के अंदर तुम देखते हो कि मैं बुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। इंटेलेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वाई? बिकॉज तुम्हारा इंटेलेक्ट क्लियर है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान क्लियर है, सात्विक है। तुम्हारा ज्ञान क्लियर है तो कर्म अपने आप फिल्टर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कर्म क्लियर होगा तो तुम्हारा जो कर्ता है वो भी राइट होगा, सात्विक होगा। और कर्ता, कर्म और ज्ञान ये तीनों राइट है, तो धारण करने की शक्ति, धृति जो है तुम्हारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दिस इज अ वे। फाइंड आउट कर लेना तुम कहाँ हो। और वैसे तुम्हें ये भी कह दूँ, सत्व में आने के लिए समझ चाहे तुम कितनी भी ले लो, लेकिन जब तक तुम उस टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, यानी उस मेडिटेशन टेक्निक में नहीं जाते, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट स्टेट।
सबको पता है कि यहाँ एफएम की तरंगे सब जगह घूमती हैं कि गाड़ी में ही होती है। यहाँ पर भी एफएम वेव्स होंगी, फ्रीक्वेंसी मोड या मीडियम वेव, कोई भी वेव्स हर जगह घूम रही है वेव्स। लेकिन उस वेव्स में से संगीत बनाने के लिए रेडियो नाम का या ऑडियो सिस्टम नाम का एक टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं? वेव्स हर जगह है, एफएम वेव्स हर जगह है, मीडियम वेव्स हर जगह है, सारी वेव्स जो है ये साउंड वेव्स हर जगह है। लेकिन वेव्स में से गाना बनाने के लिए यू नीड सम टेक्नोलॉजी, या अपने आप बन जाता है? यू नीड सम टेक्नोलॉजी। इसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन उसके अनुभव के लिए तुम्हें भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जो तुम्हारे भीतर उस ईश्वरत्व का अनुभव कराए। समझना अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा, लेकिन सुनना और समझना होना नहीं होता। होने के लिए बहुत कुछ अलग चाहिए। ये समझने में क्या टाइम लगता है कि वेव्स हर जगह हैं, फ्रीक्वेंसी वेव्स हर जगह हैं, लेकिन उस समझने को हम संगीत में कैसे रूपांतरित करें, इसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। और जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल नहीं करते, यू कैन नॉट हियर द गुड म्यूजिक। इसी तरह ईश्वर सब हो रहा है, ये समझने में तुम्हें 3 साल लगे, 3 साल भी क्यों, 2 साल लगे बस। भक्ति योग से ये बात शुरू हुई, ईश्वर हर तरफ है, ये समझने में 2 साल लग गए, एनफ। नाउ यू नीड अ टेक्नोलॉजी कि उसका स्वाद, उसका रस, उसका संगीत तुम्हारे भीतर कैसे सुनाई दे। उसके लिए यू हैव टू फॉलो सम और अदर मेडिटेशन टेक्निक। खाली स्वराज क्रिया ही ऐसा नहीं कहती, हमारे मिशन में जो है वो स्वराज क्रिया है, दूसरे मिशंस के अंदर कोई और क्रिया हो सकती है। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यौगिक परंपरा रही है, अलग अलग ध्यान विधियां, संभावना है। लेकिन मैं जिस मार्ग से अच्छी तरह परिचित हूँ वो है स्वराज क्रिया का मार्ग। सो तुम्हारी बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए वी नीड अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, बट देन वी नीड टूल दैट इज मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट इज सत्संग। पूरी यात्रा अपने भीतर करनी है, और कृष्ण भी इसी बात का हमें बार बार उपदेश भी दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं। कुछ बाहर करना ही नहीं, तुम बाहर की छोड़ छाड़ से परे हो, बाहर निकलो, क्योंकि जो कार्य करना है तुम्हारे भीतर, और कार्य भी किसका? बैलेंस का। बैलेंस ऑफ थॉट्स, बैलेंस ऑफ एक्शंस, बैलेंस ऑफ इंटेंशंस, बैलेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। किस तरह से 5 मुख्य विषयों के अंदर इस बैलेंस को कृष्ण ने सजाया है, इट्स अमेजिंग। और ये बैलेंस क्यों चाहते हैं? मेक श्योर, बैलेंस यानी सत्व, बैलेंस यानी सत्व, तमस यानी इनर्शिया, प्रमाद, निद्रा, आलस, छोड़ देना कार्य को, रजस यानी ओवर एक्टिविटी, और सत्व यानी बैलेंस। तमस को हम इविल कहते हैं, जो बुरा है, रजस को हम ओवर एक्टिव कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और सत्व को हम बैलेंस कहते हैं, गुड, जो संतुलित है। जब तक जीवन में ये संतुलन नहीं आएगा, तब तक तुम उस परम तत्व की अनुभूति तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम माप भी करने जाते हो तो संतुलन आएगा, तभी दोनों इक्वल होंगे ना। वो कांटा तुम्हारा संतुलित होता है, तब जाके दोनों कांटे, दोनों पलड़े तुम्हारे बराबर हो जाते हैं। इसी तरह तुम्हारा ईश्वर का बाह्य रूप और आंतरिक रूप, गुरु का बाह्य रूप और आंतरिक रूप, दोनों रूपों को एक साथ समझने के लिए सत्व चाहिए, संतुलन चाहिए। और जिसने साकार रूप में अभी गुरु में ही गुणातीत दशा नहीं देखी, वो अपने भीतर की गुणातीत दशा को कभी पा नहीं सकता।